वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराती है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को सिर्फ जीवन जीने के तरीके नहीं बताए, बल्कि कैसे वह इसी जीवन में भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। फ्रॉम ह्यूमनहुड टू गॉडलीनेस। हम आज बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों के बारे में जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे महाभारत के समय पर, उस युद्ध भूमि पर। लेकिन कहा जाता है कि ये एक तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें कि हमें अपने जीवन की हर एक परेशानी का समाधान मिल सकता है। सबसे पहले तो आप अगर इसको एक सार में समझें, या आपने सबसे पहले जब ये पढ़े तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? वास्तव में भावना जी, गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन के सभी आयामों को इस तरह समाहित किया गया है कि जीवन का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसके संबंध में गीता कोई न कोई संदेश न देती हो। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उपलब्ध कराती है। यानी कैसे व्यक्ति इस जीवन को भौतिक तल पर अच्छी तरह भली भांति जीते हुए उसके साथ ही आत्मा के तल पर स्वयं का, आत्मा का ज्ञान उपलब्ध कर सकता है, परम आनंद को उपलब्ध कर सकता है, यहाँ तक कि जिसे हमने आत्म साक्षात्कार कहा है, परम ज्ञान कहा है, उसको भी व्यक्ति उपलब्ध कर सकता है। और यह अनूठा ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण ने मनुष्य को सिर्फ जीवन जीने के तरीके नहीं बताए हैं, बल्कि कैसे वह इसी जीवन में भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। फ्रॉम ह्यूमनहुड टू गॉडलीनेस। ओके। तो यह एक अद्भुत ग्रंथ है जिसे लेकिन सिर्फ पढ़ा जा रहा है, जिसका लोग अध्ययन करते हैं, जिसका अर्थ समझते हैं और उस पर व्याख्यान देते हैं। लेकिन अब व्याख्यान से काम नहीं चल रहा है, अब जरूरत है कि गीता को जिया कैसे जाए। तो गीता को जीने का विज्ञान 21वीं सदी में मनुष्य को उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। जेनजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है बहुत लॉजिकल चलती है और लॉजिक्स को ही समझती है। ऐसे में उनके पास समय नहीं है कि इतने श्लोक पढ़े जाएं। कुछ लोगों को तो, कुछ बच्चों को तो शायद संस्कृत समझ में भी नहीं आती। जी बिल्कुल। ऐसे में कैसे होगा ये इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे हम जी सकते हैं उस नॉलेज को? वास्तव में जेन जी आप किसे समझती हैं, और जेन जी किन बातों का प्रतीक है? आजकल की जनरेशन जो 90s के बाद बच्चे बॉर्न हुए हैं। हाँ, 97 से लेकर के 2020, 97 से लेकर के 2012 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई है, यानी जो डिजिटल एज में ही पैदा हुई है, जबकि सोशल मीडिया और इंटरनेट एकदम सक्रिय रूप से समाज में प्रचलित रहे। अब इस जनरेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे 24 घंटे उन चीजों में इन्वॉल्व रहना जो जीवन की बहुत ही सतही चीजें हैं, जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये जनरेशन उसी में उलझ जाती है। जबकि जिंदगी के और भी बहुत गहरे तल होते हैं। जिंदगी का एक तल होता है शरीर का, दूसरा तल होता है विचारों का, तीसरा तल होता है भावनाओं का, और चौथा तल होता है आत्मा का। तो ये जेन जी है, वास्तव में यह लार्जली शरीर और विचारों के तल पे जी रही है जी। और जब तक व्यक्ति शरीर और विचारों के तल पर जीता रहता है, तब तक जीवन का ही उसे स्वाद नहीं मिलता है। वन स्टार्ट्स लिविंग लाइफ लाइक ए मशीन। तो वास्तव में यह जनरेशन सिर्फ मशीन की तरह जीवन जीने लगी है, और सोशल मीडिया और ये जितना हमारे डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, इन्होंने हमारे जेन जी की पीढ़ी को बहुत ही अधिक मैकेनाइज कर दिया है। तो जब हमारा जीवन मशीनों की तरह यंत्रवत चलने लगता है,
तब हम आत्मा के तल की गहराइयों को नहीं समझ, हम भावना के तल की गहराइयों में नहीं उतर पाते हैं। तो इस प्रकार इस पीढ़ी का विकास अवरुद्ध हो जाता है जी। इस पीढ़ी का विकास अवरुद्ध न हो, इसका सिर्फ मशीनीकरण न हो जाए, ये सिर्फ यंत्र की तरह न जीती चली जाए, अदरवाइज दिस पीढ़ी विल बिकम ए रोबोट। एंड ये पीढ़ी रोबोट न रह जाए, बल्कि भावना के तल पर और आत्मा के तल की गहराइयों को छू सके, उससे परिचित हो सके। इसके लिए गीता का संदेश बहुत जरूरी है इस पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। और जैसा मैंने कहा और आपने पूछा भी कि कैसे इस युवा पीढ़ी को गीता स्वीकार्य हो सकती है, कैसे गीता आत्मसात हो सकती है इस पीढ़ी के द्वारा, ये वास्तव में विचारणीय विषय है, जिस पर सभी आध्यात्मिक चिंतकों को, सभी संबुद्ध सद्गुरुओं को इस दिशा में सक्रियता से प्रयास करना चाहिए। मैंने इस दिशा में बहुत काम किया है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण महासूत्र जिन्हें मैं कह सकता हूं, जिन्हें इस पीढ़ी के लिए मैं देना चाहता हूं, जो गीता में निहित हैं, गीता में छिपे हुए हैं। पहला महत्वपूर्ण सूत्र जो गीता देती है इस युवा पीढ़ी के लिए, वह है स्वधर्म की खोज, फाइंडिंग एंड लिविंग वंस ओन स्वधर्म। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो हर व्यक्ति की आंतरिकता है, इंटीरियरिटी है, उसके कुछ इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, आंतरिक गुण है। तो हर व्यक्ति को अपने आंतरिक गुणों के अनुरूप अपने कार्य का चयन करना चाहिए और उसी में स्वयं को संलग्न करना चाहिए और उसी कार्य को करते हुए जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति अस्तित्व के द्वारा विशिष्ट कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है। कोई इंजीनियर बनने के लिए निर्मित हुआ है, कोई डॉक्टर बनने के लिए निर्मित हुआ है, कोई ज्ञान देने के लिए ही निर्मित हुआ है। तो जो व्यक्ति जिस चीज के लिए आंतरिक रूप से, स्वभावगत रूप से निर्मित हुआ है, हर व्यक्ति को पहले जानने की कोशिश करना चाहिए कि मेरा आंतरिक स्वभाव क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, और उस स्वधर्म के अनुरूप ही कार्य का चयन करना चाहिए जीवन में। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यानी जो अपना स्वधर्म है, जो आपकी स्वाभाविक वृत्ति है, उस स्वाभाविक वृत्ति के अनुरूप ही कार्य को करना चाहिए। लेकिन आज युवा पीढ़ी बिल्कुल अपने स्वधर्म या अपने आंतरिक वृत्ति के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है।